मुझे यकीन नहीं आता सावल, तुम इस हद तक गिर सकते हो। मेरे बाप की बरसों की मेहनती कमाई वो लोग छीनना चाहते। अभी तो उनके सर से कर्जा तक नहीं उतरा, तुम उसकी बोली लगाने आ गए हो। मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने और खबरदार करने आया हूं, किसी झगड़े के बगैर इस बात का यही हल। लेकिन हमें ये हल मंजूर नहीं है। जाओ जाके बता दो अपने सेठ को। इस वक्त आप लोग ठंडे दिमाग से तो सोच सकते हैं ना, असलम साहब से बात करके देखें, फिर चाहे आपका फैसला जो भी हो। लेकिन तब तक इस बात को लटकाना बहुत जरूरी है। जितनी मदद मुझसे हो सकी मैं आप लोगों की करूंगा। लेकिन क्यों क्यों तुम हमारी मदद करके अपने बड़ों का कहर और अजाब का खतरा मोल ले रहे हो, जबकि अब वो हमें पैसे भी नहीं देना चाहते। इस सवाल का जवाब इस टाइम मेरे पास नहीं है अम्मा जी। इंशाल्लाह जब मिलेगा तो बता दूंगा। फिलहाल आप असलम साहब को समझाएं कि वो अदालत से स्टे ऑर्डर ले लें। एक बार वक्त मिल गया फिर एक मुस्तकिल हल ढूंढने का वक्त मिल जाएगा मुझे। वो मैं चलता हूं। रब रखा। मुझे यकीन नहीं आता सावल, तुम इस हद तक गिर सकते हो। मेरे बाप की बरसों की मेहनती कमाई वो लोग छीनना चाहते। अभी तो उनके सर से कर्जा तक नहीं उतरा, तुम उसकी बोली लगाने आ गए हो। मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने और खबरदार करने आया हूं, किसी झगड़े के बगैर इस बात का यही हल। लेकिन हमें ये हल मंजूर नहीं है। जाओ जाके बता दो अपने सेठ को। इस वक्त आप लोग ठंडे दिमाग से तो सोच सकते हैं ना, असलम साहब से बात करके देखें, फिर चाहे आपका फैसला जो भी हो। लेकिन तब तक इस बात को लटकाना बहुत जरूरी है। जितनी मदद मुझसे हो सकी मैं आप लोगों की करूंगा। लेकिन क्यों क्यों तुम हमारी मदद करके अपने बड़ों का कहर और अजाब का खतरा मोल ले रहे हो, जबकि अब वो हमें पैसे भी नहीं देना चाहते। इस सवाल का जवाब इस टाइम मेरे पास नहीं है अम्मा जी। इंशाल्लाह जब मिलेगा तो बता दूंगा। फिलहाल आप असलम साहब को समझाएं कि वो अदालत से स्टे ऑर्डर ले लें। एक बार वक्त मिल गया फिर एक मुस्तकिल हल ढूंढने का वक्त मिल जाएगा मुझे। वो मैं चलता हूं। रब रखा। I'm sorry.
बच्चे की जान लोगे क्या? तो अपना तुम्हें पता है ना अब्बा का, वो कितने सेंसिटिव है इन मामलात में। तुम लोग के जाने के बाद ना मुझे उनके 100 सवालों के जवाब देने पड़े। क्या पर यार, ऐसा लड़का नहीं है, यू नो मैं इट। जानती हूँ, लेकिन उसके और मेरे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। और जब इतनी ऊंची स्टेटस का लड़का किसी घर में आता है, वो भी एक मामूली से मोहल्ले में, तो लड़की वालों के दिल में 100 वसवसे और ख्यालात तो आते हैं ना। अब हम मुझे ख्वाब भी नहीं देख सकते। मेरे दुनिया में कम घुटन और हब्स है। ख्वाब देखने पे पाबंदी नहीं है, जरूर देखो, लेकिन बस ख्वाबों की चादर तुम्हारे आंगन से बड़ी ना हो, इस बात का ख्याल रखना होगा। वैसे भी ख्वाब तो लिमिटेड देखने चाहिए, अनलिमिटेड ख्वाब ना अफोर्ड नहीं होते। कभी कभी उनकी ताबीर बहुत भयानक निकल आती है। बस कर दो ऐसी खौफनाक बातें करना, थोड़ा चिल करो। पिया, अलियार जैसा लड़का तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा है, कम से कम इस बात का तो शुक्र अदा करो, वरना उससे लड़कियों की कोई कमी थी। ख्वाब देखने से पहले ही ताबीर का मत सोचा करो। यही तो नहीं चाहती मैं नहीं चाहती हूँ मेरे आगे पीछे घूमे। उसे इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि वो और मैं आसमान और जमीन जैसे हैं। उसको आसमान ही रहना चाहिए। मेरे लिए ना उसको बहुत नीचे आना पड़ेगा, और आसमान जमीन के कितना भी नीचे आ जाए, कभी एक नहीं हो सकता, चाहे जितना भी झुक जाए। या तुम हमेशा ऐसी बातें करती हो। कब तक भागोगे तुम रियलिटी से? तो आज हम आपको बताएंगे सावल की 14 एपिसोड में आखिरकार क्या हुआ है। पूरी एपिसोड के बारे में फुल डिटेल से हम आप दोस्तों को बताएंगे। जो दोस्त चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो आखिर तक दोस्तों देखें। फुल एपिसोड के बारे में बताएंगे दोस्तों। सावल जो है ये पिया को बता देता है और उसकी माँ को भी बता देता है कि इस तरह जो है ना कि पहले सेठ जो है पैसे दे रहा था आपकी ज़मीन के, लेकिन आप लोगों ने मतलब ज़मीन सेल नहीं की। सेल नहीं करने की वजह से जो है आप सेठ जो है अब आप लोगों को पैसे नहीं देगा, आप लोगों की ज़मीन पे कब्ज़ा करेगा। कब्ज़ा करने की वजह से वो फिर जो उसकी माँ और पिया होती हैं वो सावल को भी बुरा समझ रहे होते हैं कि ये अच्छा इंसान नहीं है। इतनी देर में पिया पिया के जो वालिद साहब हैं ये भी उधर पहुंच जाते हैं। तो पहुंचने के बाद वो इनको बताते हैं, वो दूसरी पार्टी का इंतज़ार करते हैं, लेकिन दूसरी पार्टी नहीं आ सकती। तो उसके ना आने के बाद उनको जो वकील साहब होते हैं वो 2 महीने की डेट दे देते हैं। 2 हफ्तों की 2 हफ्तों की डेट देने के बाद जी 2 हफ्तों की डेट दे देते हैं। 2 हफ्तों की डेट देने के बाद दोस्तों उसके वालिद साहब घर आते हैं। घर आके पूछते हैं घर वाले उससे, या लोग पूछते हैं कि किधर है आगे। इतनी देर में फिर अगले दिन में जी वकील सावल के पास, मतलब जो वकील है ये सावल के पास आता है, सावल से बात करता है कि पहले तो फिर भी सेठ जो हैं पैसे दे रहे थे ज़मीन के, अब पैसे भी सेठ ज़मीन के नहीं दे रहा, तो अब ट्रैक कब्जा करेंगे। तो सावल ने हालांकि पिया को भी बता दिया होता है कि अगर मैंने ना किया तो इन केस आने वाले दिनों में ये किसी और को बेच के कब्ज़ा करा लेंगे, इससे बेहतर है कि आप लोग ज़मीन बेच दो कोर्ट में जाके। तो ये लोग सोचते हैं। उसके बाद दोस्तों जो पिया के वालिद साहब होते हैं ये अगले रोज़ पिया जाती है दोस्तों यूनिवर्सिटी में।
यूनिवर्सिटी जाती है तो उधर अलियार उसका बहुत इंतज़ार कर रहा होता है। अलियार पिया से मिलता है। पिया से मिलने के बाद पिया को प्रपोज़ कर देता है। प्रपोज़ करने के बाद जो पिया होती है ये बहुत मतलब कंफ्यूज हो चुकी होती है। कंफ्यूज अलियार पूछता है, लेकिन अलियार को पिया कहती है कि ये जो हमारी मतलब माशरा है, जो प्यार को बहुत मायूस समझते हैं, ये वो कह के यूनिवर्सिटी से घर आ जाती है। घर आके वालिद साहब से 2 से 3 बार बात करने की करती है, लेकिन बात नहीं हो पाती। इसके वालिद साहब पिया से पूछते भी हैं कि कोई मसला है, लेकिन वो नहीं बता पाती। इतनी ही देर में दोस्तों फिर अगले रोज़ जो सावल है ये पिया के अब्बू के पास जा रहा होता है गैराज में मिलने। तो इतनी देर में जो जिस लड़की से सावल प्यार करता होता है ये मतलब अपने हस्बैंड से के साथ वापस आ रही होती है। तो ये सा मतलब कोई डकैत उनको पकड़ लेते हैं। डकैत पकड़ने के बाद जो लड़की होती है ये अचानक सावल की गाड़ी के आगे आ जाती है। सावल की गाड़ी के आगे आ जाती है तो सावल का सारा मतलब जो फोकस होता है ये सारा इसी तरफ हो जाता है। अब जो सीन है ना, सीन ये है दोस्तों, पहले सीन जो है आप पूरा मतलब जो सावल है ना ये या इनको इनको पैसे ज़मीन के लेके दे देगा या सेठ मुख्तियार के साथ जो है ख़त्म कर देगा, बायकाट कर देगा और पिया लोगों के साथ देगा।